हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 9वें अध्याय के 66 श्लोक संख्या को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। तो राजा उत्तानपाद ध्रुव महाराज के यशस्वी कार्यों के विषय में सुनकर और स्वयं भी देखकर उन्होंने ये निश्चय किया कि विचार किया राजा उत्तानपाद ने कि देखा कि ध्रुव महाराज राज्य का भार संभालने के लिए समुचित प्रौढ़ हो चुका है और उनके मंत्री भी सहमत थे तथा प्रजा भी के वे प्रिय थे। तो उन्हें ध्रुव को इस लोक के सम्राट के रूप में सिंहासन पर बिठा दिया। तो उन्होंने देखा कि पूरे विश्व के सम्राट, एम्परर ऑफ द एंटायर प्लैनेट, ये हमारा पृथ्वी के राजा सम्राट बनने के योग्य बन गए। तो उन्होंने उनको जो है सम्राट बनाकर उन्होंने उनको स्थान दे दिया। तो श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि यद्यपि यह भ्रांत धारणा है कि प्राचीन काल के सरकार निरंकुश होती थी, किंतु ऐसी इस वर्णन से पता चलता है कि राजा उत्तानपाद ने न केवल राजऋषि थे वरन उनके पुत्र को सिंहासन पर बैठाने के पूर्व उन्होंने सारे मंत्रियों से मंत्रणा कर ली थी। प्रजा के भी मत पर विचार किया और स्वयं भी ध्रुव के चरित्र को परखा था। तभी राजा ने विश्व के कल्याण कार्यकलापों की भागदौड़ संभालने के लिए उन्हें सिंहासन पर बिठा दिया। तो अभी उन्होंने जो है ध्रुव महाराज को सिंहासन पर बिठा दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि राजा अपने मन से, चाहे वो उनका पुत्र क्यों ना हो, और पहले वैसे ही राजा विराज ऋषि थे, फिर भी उन्होंने अपने मंत्रियों की सलाह ली, खुद उन्होंने उनको परखा और सभी जो प्रजा उनसे खुश रहेगी कि नहीं, ये सोचकर उन्होंने उनको जो है सिंहासन पर तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि ऐसे वैष्णव राजा, क्योंकि वे वैष्णव भक्त
ये योग्य है, पूरे विश्व के ऊपर शासन करने के लिए योग्य है। क्योंकि पूरा विश्व जो है वो संतुष्ट हो जाएगा, वे खुश हो जाएंगे और उनके राज्य में कोई कमी नहीं होगी। और ऐसा राजा अगर बन जाए, ऐसा वैष्णव भक्त, भगवान का महान भक्त ध्रुव महाराज के जैसा अगर राजा बन जाए, तो सभी जो प्रजा भी भगवत भक्ति करने लग जाएंगे, भगवत भक्ति करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। और इस प्रकार से ये पूरा जो पृथ्वी है स्वर्ग बन जाएगा। तो जैसे कि कहते हैं हेवन ऑन अर्थ, जब राजा धार्मिक हो, राजा भक्तिमय हो, तो सब जगह अच्छा शासन या अच्छा राज्य वो राज्य है जहाँ पे सब जो है अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, कोई चिंता नहीं, वे सब संतुष्ट रहते हैं, चिंता रहित रहते हैं कि वे सुरक्षित है, उनका जो कुछ भी है सुरक्षित है, उनका जितना भी जमीन है, जितना भी प्रॉपर्टी है, वो सब सुरक्षित है, वे खुद भी सुरक्षित है, कोई भी हानि उनको नहीं पहुंचेगी। तो प्रजा इस प्रकार से चिंता से मुक्त हो जाता है। और जब चिंता से मुक्त हो जाता है प्रजा, तब भी भक्ति और भगवान की सेवा बहुत अच्छी तरह से कर। और ये जो है अच्छा राजा, खास करके ध्रुव महाराज जैसे अगर पूरे विश्व का राजा बन जाए, तो विश्व में शांति हो सकती है, सब संतुष्ट हो सकते हैं, सब आनंद से रह सकते हैं। जैसे कल हमने चर्चा की थी कि राम राज्य, श्री राम के राज्य में कैसे किसी को भी कोई कष्ट नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं, कोई भी कमी नहीं, जितना भी उनके लिए जरूरत था, जरूरत से अधिक सबको प्राप्त था। तो ये राम राज्य या अच्छा राज्य मतलब जो है राजा जो है वे उत्तरदायित्व उठाते हैं, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो कोई भी किसी को कष्ट है। जैसे कि जब भगवान श्री राम राज कर रहे थे, तो एक ब्राह्मण का पुत्र जो है वो उसने उनका देह त्याग दिया, तो तुरंत वो राजा के पास गया, तुरंत वो राजा के पास गया कि अब कैसे राजा, कि मेरे होते हुए मेरा पुत्र मर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये
हक था, क्योंकि अपना अपने होते हुए, हाँ, पर पिता के होते हुए पुत्र को मर जाना ये होना नहीं चाहिए। तो ऐसे कैसे हुआ, और उनको वो उसके लिए उनको जवाब देना पड़ता है। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ये है कि द सन कैन नॉट डाई इन द प्रेजेंस ऑफ फादर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वयं श्री राम भी जब उनके पास प्रश्न आया तो उन्होंने उसको उसके विषय में कुछ करना पड़ा। जैसे माता सीता के विषय में भी। तो राजा का एक ही कर्तव्य है, या राजा यही सोचता है कि प्रजा जो है सुखी रहे, प्रजा को कुछ कष्ट न हो। प्रजा जो है सब उनके परिवार है, पूरा जो प्रजा है वे उनके परिवार के जैसे ही है, और उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई दुख नहीं होना चाहिए, कुछ कमी नहीं होना चाहिए, सब संतुष्ट रहे। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक बच्चा जो माँ की गोद में सोता है, उसको कोई चिंता नहीं है, वह अपने आप को सुरक्षित समझता है कि मैं अपनी माँ की गोद में, तो कोई तकलीफ नहीं। तो उसी प्रकार से अगर राज्य में सुरक्षा हो तो सभी जो नागरिक है, जो प्रजा है, वे सब शांति से रह सकते हैं, शांति से, बिना कोई स्ट्रेस, बिना कोई एंजाइटी। और कोई कमी है तो फिर राजा जो है उसको पूर्ण कर देता है। तो हम देखते महाराज युधिष्ठिर युधिष्ठिर के राज्य में भी कोई भी क्लेश, ना आदिदैविक क्लेश, ना आदि भौतिक क्लेश, ना आध्यात्मिक क्लेश, कोई क्लेश, सब क्लेशों से मुक्त, सब लोग जो है आराम से रह रहे हैं, उनको कोई भी कष्ट नहीं, कोई आदि दैविक आदि भौतिक, सब जो है ऋतुएं भी अपने अपने समय में जो कुछ भी देना चाहती, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, ना भूकंप ना कुछ, सबके मन शांत, कोई भी प्राणी, कोई भी किसी को हानि नहीं पहुंचाता। तो ये राजा का कर्तव्य है। और अगर कोई हानि है तो राजा सामने जाता है, ऐसे नहीं कि राजा अपने ऑफिस में बैठ के न सिर्फ साइन करता रहे। जैसे कि हम देखते हैं कि भगवान भी जब द्वारका में थे, जब द्वारका के ऊपर कोई आक्रमण करने आता तो तुरंत, और उनके पुत्र प्रद्युम्न तुरंत जो है शत्रुओं के साथ, शत्रुओं को नाश करने के लिए सामने चले जाते। तो चिंता नहीं कोई, सब निश्चिंत रहकर सोते हैं। आज तो आज के आजकल के जो शासन में देखते हैं कि सब लोग जो है एंजाइटी में रहते, विचलित रहते, क्या होगा क्या होगा, आगे कौन आएगा, कौन सा गवर्नमेंट आएगा, ये गवर्नमेंट क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, बदलाव कर देगा। और ये सब जो है प्रजा के विषय में सोचते नहीं, बस अपने ही विषय।
हमारा कितना कमाई होगा, हमारा कितना हम प्राप्त करेंगे। और ये पोस्ट इसके लिए, पोस्ट गवर्नमेंट मंत्री बनने का एक ही उद्देश्य है कि हम अपना भरण पोषण कैसे करें, हमें सब कुछ। तो जब राजा या नेता सोचता है कि ये सब मेरा है, मैं इस पूरे, ये सारा जो राज्य, खास करके यही हुआ क्योंकि किसी कारण ये जो राजाओं का शासन, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये पूरा राज्य मेरा है। जब ऐसा होता है वो सोचते हैं मेरा है, तब जो वो सोचता है कि मुझे जो करना है मैं करूंगा, मुझे किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, कि आखिर तो मेरा है और ये सब प्रजा मेरी नहीं है। तो जब ये लोग ऐसे सुनने लगे, इसके लिए ये राजाओं का शासन जो है टूट गया, क्योंकि वे ये भाव नहीं था कि सारी प्रजा भी हमारी है। ये सिर्फ जमीन या ये जो पूरा राज्य, ये पूरा जो हमारा राज्य है वो मेरा है। ऐसे सोचने से ये सब, तो पर वो राजाओं का शासन से अभी जो ये स्वतंत्र डेमोक्रेसी, तो ये डेमोक्रेसी का क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी मीन्स, व्हाट गवर्नमेंट All the people, of the of the people, for the people, people, by for the the people, by the people. हाँ। तो यही है, लेकिन क्या ये हो रहा है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल हो रहा है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। बाय द पीपल भी लोग जो है, मतलब क्या, बाय द पीपल मतलब लोगों के द्वारा चुना, हाँ, लोगों के द्वारा चुना, है ना? समझ। तो लोगों के द्वारा चुना हुआ, लेकिन क्या लोग भी समझते हैं? और क्या लोग, आजकल हम देखते हैं, देखते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति दूसरे मूर्ख को चुनता है, और ये किसके आधार पर, कि मुझे क्या मिलेगा, बाकी को जाने दो खड्डे में, हाँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं उनसे, मुझे क्या मिलेगा। और इसीलिए अपना फायदा देखते हुए एक मूर्ख व्यक्ति को भी, तो इसीलिए ये सब सब जो है शूद्र है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ द शूद्रास, बाय द शूद्रास एंड फॉर द शूद्रास, बस यही है, आज यही है। तो गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ कृष्णा, भगवान का नाम से, क्योंकि भगवान ही मूल है, सब कुछ भगवान का है। और अगर हम भगवान को संतुष्ट करते हैं और भगवान को ही, जैसे भी अर्जुन ने भगवान को अपना सारथी बनाया, तो विजय। तो जब हम, अब जो राज्य भगवान को केंद्र बिंदु बना के चलता है, तो सब कुछ जो है अच्छे से
हो सकता है सब लोग जो है, अनेक अनेक श्रेणियों के लोग सब जो है संतुष्ट हो जाते, देवता भी संतुष्ट हो जाते। तो ये होने से ही विश्व में शांति होगी, नहीं तो ये डेमोक्रेसी के नाम से ये पूरा जो विश्व में अशांति फैल रहा है, देश के अंदर, देश में, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और अनेक अनेक जो है जातियों के बीच में यह बहुत ये हो रहा है, क्योंकि भगवान ये जो मंत्री है या जो पॉलिटिशियंस है, वे धार्मिक नहीं है, वे धार्मिक सिद्धांतों को नहीं जानते। और अगर कोई राज्य का नेता धार्मिक हो तो अपने आप जो है धर्म फैलेगा। अगर किसी किसी राजा या कोई जो है राज्य चलाने वाला मंत्री, नेता, वो धार्मिक हो तो धर्म फैलेगा। लेकिन वो अगर अधर्मी है तो अधर्म ही फैलेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये डेमोक्रेसी को कहा है डीमन क्रेजी, और सब जो है असुरों का ही राज है। और इसीलिए प्रजा, सब लोग जो है विश्व भर में अशांति ही अशांति का अनुभव कर रहे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज जैसे वैष्णव सारे विश्व की सत्ता का अध्यक्ष हो तो विश्व कितना सुखी होगा, इसकी न तो कल्पना की जा सकती है, न वर्णन किया जा सकता है कि ध्रुव महाराज जैसे वैष्णव। यहाँ तक कि आज भी यदि कभी लोग कृष्ण भक्त बोले तो आज की प्रजातंत्र सरकार स्वर्ग साम्राज्य जैसे ही होगी, तो स्वर्ग का साम्राज्य। यदि सभी लोग कृष्ण भक्त बन जाए तो वे ध्रुव महाराज जैसे भक्त को ही अपना मत देंगे, क्योंकि लोग नहीं चाहते। अगर ये डेमोक्रेसी भी है तो डेमोक्रेसी लोगों का मत ऐसा नहीं था, पहले भी कितने लोकप्रिय है। जैसे कि कौरव और पांडवों के बीच में जब ये चल रहा था कि कौन राजकुमार बनेगा, तो वहां पे प्रतियोगिता होती, प्रजा का भी मत लिया जाता था कि कौन किससे ज्यादा संतुष्ट है। सब लोग चाहते थे कि युधिष्ठिर ही, लेकिन सब षड्यंत्र रचे गए और इस प्रकार से पांडवों को कितना कष्ट भोगना पड़ा भगवान ने, क्योंकि भगवान जो है धर्म के पिता है। और इसीलिए उन्होंने युधिष्ठिर जैसे धर्मनिष्ठ भक्त को जो है राज्य दिलाया। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि आप ऐसे, क्योंकि सवाल अपना नहीं है, अर्जुन अपने विषय में सोच रहा था, मुझे पाप लगेगा, मैं गलत कर रहा हूं, मैं मुझे मेरा पतन होगा, ये वो।
वो अपने विषय, राजा अपने विषय में नहीं सोचते। अगर तुम अपने विषय में सोचोगे तो ये सही है। इसीलिए तो अधर्म फैल रहा है, क्योंकि सब लोग अपने विषय में सोचते हैं। लेकिन जो अधर्म का विरुद्ध नहीं करेंगे, तो इसीलिए अर्जुन जानता था कि ये कौरव जो है इतने अधर्मी है, और अगर वे राज और शासन करेंगे तो प्रजा का क्या हाल होगा। तो भगवान ने उनको कहा कि तुम्हें युद्ध करना होगा। तो उन्होंने अपना जो है, तो अब जो ऊंची बात है, ऊंची बात को सोचना जरूरी है कि क्षत्रिय का धर्म क्या है, ब्राह्मण का धर्म क्या है। ये सब जानना बहुत जरूरी है। अपनी निजी चीजों को पीछे रखते हुए हमें जो है वो सब लोक कल्याण और लोगों के हित के लिए हमें क्या करना होगा। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम्हें इन अधर्मी लोगों का नष्ट करना ही होगा, नहीं तो फिर आप लोगों को, और उन्होंने इतना छल किया है, इतने षड्यंत्र रचाए हैं, तो अगर वे ऐसे करेंगे तो प्रजा के साथ भी ऐसे खिलवाड़ कर सकते हैं। तो ये धर्म है। आधुनिक युग की युवा पीढ़ी विश्व के विभिन्न भागों में सरकार का तख्ता पलटने में उत्साहपूर्वक प्रयत्नशील है, किंतु जब तक लोग ध्रुव महाराज के समान कृष्ण भक्त नहीं हो जाते, तब तक सरकार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो सकता। क्योंकि जो लोग छल बल से राजनीतिक पद प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे जनता के कल्याण के संबंध में नहीं सोच सकता। तो हम देखते हैं कि अगर ये छल बल योग्य नहीं है, पर छल बल से वे शासन करना चाहते हैं, वे मिनिस्टर बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो वे क्या सोचेंगे। लोगों के कल्याण, जनता के कल्याण के संबंध में नहीं सोच सकते हैं। तो क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ बनाए रखने में ही व्यस्त रहते हैं। और यही है, एक पीढ़ी नहीं, लाखों पीढ़ी हमारे आगे जो आएंगे उनके लिए सब जमा करके रख। जनता का कोई विचार नहीं, जनता का कोई सोच नहीं। तो ये दुर्भाग्य इस कलयुग में ये और भी अधिक बढ़ता, कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये राजनीति बहुत ही गंदी चीज है। उसके लिए लोग क्या क्या नहीं करते, जैसे कि हम देखते हैं कुरुक्षेत्र के भाई एक दूसरे भाई को मारना चाहते, उन्हें जनता के बारे में, कल्याण के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं मिल पाता, क्योंकि वे अपना ही बात बना रहे, अपना ही काम करते हैं, अपना ही सोचते हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि अभी समस्या ऐसी हो गई है कि कहाँ पे, जहाँ पे भी जाए अशांति अशांति है। और अब बात इतनी बिगड़ गई है, फिर भी भक्त कोशिश करते हैं कि भगवान, इसीलिए प्रचार बहुत जरूरी है। लोगों तक ये भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, धर्म
के सिद्धांत लोग जानना भी नहीं चाहते, जानते भी नहीं है, पर फिर भी भक्त कोशिश करते हैं, क्योंकि भगवान का आदेश है कि भगवत गीता का प्रचार हो लोगों के बीच में, चाहे उनको अच्छा लगे न लगे। क्योंकि अगर हम कुछ नहीं चाहते हैं, हमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है, क्योंकि आजकल धार्मिक लोग भी जनता को वो देते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। ये दिस इज द ग्रेटेस्ट वायलेंस। ये सबसे बड़ी हिंसा है कि लोगों को अगर धर्म के पथ पे चलने वाले लोग, क्योंकि हमें बहुत सारे, आजकल तो बहुत ही हो रहा है, और बहुत सारे लोग जो है कि हमारे पास इतने सारे शिष्य हैं, उनके प्रवचन में जाएंगे तो इतने हजारों लोग बैठे हैं, पर पॉइंट नहीं बता कि जीवन क्या है। 1.2 नेक्स्ट पॉइंट, जन्म मृत्यु के बीच में और कुछ भी पहले लोग जानते थे कि सब कुछ यहाँ पड़ा रह जाएगा। इन सब चीजों के लिए कितना हो रहा है, और ये सब चीजें हैं, पर लोगों को बताते नहीं कि छोड़ो ये सब चीजें, क्योंकि कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ा अधर्म यही है कि लोगों को उनके, जब तक हम उनके इंद्र तृप्ति में दखल नहीं देते, उनको बोलते नहीं कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये छोड़ना है, वैराग्य उत्पन्न करना है, आपको भगवान की शरण में जाना है, किसी के शरण में नहीं जाना चाहते। पर हम सोचते हैं इट्स ओके, चलेगा, कोई बात नहीं, और नहीं उनको बोलेंगे तो हमारे क्लास में 2 व्यक्ति आएंगे, दो व्यक्ति जो निष्ठावान है, वो श्रद्धावान है, वो बहुत बड़ा है। 100 लोग जो सिर्फ ऐसे ही आके अपने आप को धार्मिक सिद्ध करने के लिए धर्म की ओर आते, बस हम ताकि उनको गिल्टी फीलिंग ना हो। तो इसके कारण ये हो रहा है, कोई सही बात बता नहीं रहा है। शास्त्र का जो बताया गया है वही चीज जो है लोगों को बात बताना जरूरी है, चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना लगे। पर अपने निजी स्वार्थ के लिए उसको कहते हैं वाटर डाउन फिलोसफी और कोटिंग द बिटर पिल। फैक्ट इज फैक्ट, मृत्यु को सबको आने वाला है, कुछ हम लोग लेके जाने वाले नहीं। इसमें बीच में हम एंजाइटी है, स्ट्रेस है, हम इतना बड़ा यहाँ पे राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो खत्म हो जाएगा क्षण में। पर ये नहीं सोचते हैं लोग, और ये अगर भगवत गीता का अगर हम प्रचार भी करते हैं तो सुनना नहीं चाहते। और उन्होंने ये जो लोग हैं उन्होंने भगवत गीता का इतने एलिगोरिकल मीनिंग्स और ये बताए हैं, भगवान को भी नहीं स्वीकार करते हैं। और जब हम उनको भगवत गीता, अरे बट हाई, और फिर सब लोग इंटरेस्ट हो जाते क्योंकि आई फील सेटिस्फाइड, आई फील सेटिस्फाइड, क्योंकि वो असली बात जो भगवान बताते वो नहीं बताते। और फिर जब हम लोग भगवत गीता एज इट इज पढ़ने लगते, अरे बट इट वाज, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ भगवत गीता क्लास। हमको ऐसा भगवत गीता क्लास सुनना है जहाँ पे हमें कोई
कुछ छोड़ना ना पड़े, हमें अपना चरित्र को, अपने चेंज ऑफ हार्ट नहीं, मुझे अपनी स्थिति पे रहना है, पर हमें गिल्टी नहीं फील कि हम जब भगवान को मानते हैं। पर एक्चुअली ये नहीं, क्योंकि वो अपना ही कुछ करते रहते हैं सब। इसके लिए ये डिफिकल्ट है आज के युग में प्रचार करना, लोगों को समझाना, लेकिन हमें करना चाहिए। और अगर हम नहीं करते हैं, एटलीस्ट जो हम सीख रहे हैं उसका हमें पालन करना है। भगवत धाम वापस जाए, सब जो है इन सब कष्टों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। भक्त तो हमेशा चाहता है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो हमें भी समझना है कि ये जो है आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये सब क्लेश है, उसका सामना हम हमेशा हमें करना पड़ेगा जब तक हम इस युद्ध भूमि में हैं, जब तक इस भौतिक जगत में। तो मुझे इसका कोई उपाय निकाल के हमेशा के लिए इस झंझट से बाहर निकलना है और भगवत धाम वापस जाना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।